दोस्तों आज हमारी ज़िंदगी की बैटरी पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। स्मार्टफोन, गाड़ियाँ, स्मार्ट वॉच से लेकर तमाम डिवाइसेस अब बैटरी पर ही चलते हैं। इन डिवाइस के चलते ज़्यादा लंबे वक्त तक चलने वाली सस्ती बैटरियों की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। हमारे वैज्ञानिक एक ऐसे बैटरी पर काम कर रहे हैं जिससे बैटरी 2-4 साल तक नहीं बल्कि पूरे 28,000 साल तक काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, 28,000 साल तक। दरअसल भारत के वैज्ञानिकों के हाथ लग गई है ऐसी दुर्लभ तकनीक जिससे एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी। EVS सेक्टर का अब नया युग होने वाला है दोस्तों। चीन, अमेरिका जैसे देश जो लिथियम माइनिंग सेक्टर के बादशाह बने बैठे हैं, उनकी भी अब सारी हैकड़ी निकलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारत के वैज्ञानिक ऐसी कौन सी तकनीक पर काम कर रहे हैं और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दरअसल दोस्तों आने वाले समय में बैटरी अब नैनो डायमंड बैटरी यानी NBD पर काम करेगी। ये हाई पावर डायमंड आधारित अल्फ़ा, बीटा और न्यूट्रॉन वोल्टाइक बैटरी होती है जो अपने पूरे लाइफ स्पेन में इस्तेमाल होने के दौरान कन्वेंशनल केमिकल बैटरी से अलग ग्रीन एनर्जी देता है। NBD एक न्यूक्लियर जनरेटर की तरह काम करता है। NBD टेक्नोलॉजी के लिए पावर सोर्स, इंटरमीडिएट और हाई लेवल रेडियो आइसोटॉप होता है जिन्हें सिंथेटिक हीरे के कई लेवल सिक्योरिटी के जरिए सील्डेड किया जाता है। सेल्फ चार्जिंग के प्रोसेस के चलते यह बैटरी 28,000 साल तक चल सकती है। इससे कोई भी डिवाइस या मशीन पूरी जिंदगी के लिए चार्ज रह सकती है। इस सेल्फ चार्जिंग प्रोसेस के लिए बैटरी को सिर्फ प्राकृतिक हवा की ज़रूरत होती है। इसका इस्तेमाल कई मशीनों और डिवाइसेस में हो सकता है जहां अभी तक किसी देश ने इस्तेमाल करने की भी नहीं सोची थी, जैसे कि स्पेस साइंस में। ये डायमंड बैटरियां परमाणु कचरे से बनती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 3 लाख टन से ज़्यादा का परमाणु कचरा मौजूद है। इन बैटरियों को परमाणु रिएक्टर से निकलने वाले रेडियो एक्टिव ग्राफाइट कंपोनेंट को गर्म करके बनाया जाता है। इसके जरिए रेडियो एक्टिव कार्बन को कार्बन 14 गैस में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान भारी दबाव डालकर इसे आर्टिफिशियल डायमंड में बदल दिया जाता है। ये ऐसे हीरे होते हैं जो बिजली की सप्लाई करने में सक्षम होते हैं। इन हीरों का इस्तेमाल सभी तरह और सभी आकारों की बैटरियों में किया जा सकता है। बाजार में अभी तक इन बैटरियों को बनाया नहीं गया है, लेकिन भारत और विश्व की कंपनियां इनके प्रोटोटाइप पर काम कर रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस साल तक ये बैटरी बाजार में आ सकती है। आपको बता दूं कि परमाणु कचरे से मानव जीवन पर गहरा संकट छाया हुआ है, जिससे कई तरह के रेडियो एक्टिव हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं। इस गहरे संकट से हवा, पानी, जीव जंतु और मानव सभी काफ़ी प्रभावित होते हैं। आज के समय में इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये न्यूक्लियर वेस्ट ही है। हालांकि इससे ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है और ये हमारे वातावरण को बहुत कम मात्रा में प्रदूषित करते हैं। लेकिन इंसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत परमाणु कचरा ही है, क्योंकि इन्हें नष्ट करने का अब तक कोई उपाय नहीं ढूंढा जा सका है। अगर भविष्य में नैनो डायमंड बैटरी सफलतापूर्वक परीक्षण हो जाता है तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। इससे परमाणु कचरे को रिसाइकल करके नई ऊर्जा के स्रोत का खुलासा हो सकता है। पूरी ज़िंदगी काम करने वाले डिवाइसों में इन बैटरियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सेंसर, घड़ियाँ और पेसमेकर आदि। ये वो डिवाइस हैं जहां बैटरी बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा इन बैटरियों का इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जा सकता है, जैसे कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट्स, रोवर और सैटेलाइट आदि में। इतना ही नहीं, एक से ज़्यादा बैटरियों को जोड़कर और अधिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है। ये ऊर्जा इतना हो सकता है कि किसी गांव या फिर किसी कस्बे को रोशन किया जा सकता है। जरा सोचिए दोस्तों, ये बैटरियां कितने काम आ सकती है। आपके गांव में बार बार बिजली कटने की समस्या तो होती ही होगी। अगर ये बैटरी बन गई और इनको एक साथ जोड़ दिया गया तो फिर 28,000 सालों तक आपके गाँव में बिजली नहीं जाएगी। है ना कमाल की चीज़। यह लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें हीटिंग और एक्सप्लोजन का खतरा नहीं होता। इस बैटरी डिवाइस को DNV यानी डायमंड न्यूक्लियर वोल्टिक कहा जाता है। इसमें एक मल्टी लेयर स्टैक अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो हाई एनर्जी उत्पादन के लिए बैटरी की क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, जबकि हीरा चार्ज को स्टोर करता है।
परिवहन से जुड़े क्षेत्र में नैनो डायमंड बैटरी क्रांति लाने का काम कर सकती है। दुनिया का भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर टिका हुआ है। ऐसे में इन इलेक्ट्रिक वाहनों में अगर नैनो डायमंड बैटरी एक बार लगा दिया जाए तो इन्हें बदलने का झंझट ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नैनो डायमंड बैटरी के जरिए हमारी ऊर्जा से जुड़ी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। साथ ही इससे जैविक ईंधन की खपत में भी कमी आ जाएगी। इन सब के अलावा इससे काफ़ी हद तक परमाणु कचरे को कम करने में भी मदद मिलेगी। मौजूदा समय में दुनिया भर में 3 लाख टन से भी ज़्यादा परमाणु कचरा मौजूद है, परंतु कोई यह नहीं जानता कि आखिर इस कचरे के साथ किया क्या जाए। यह बैटरी समस्या का भी समाधान कर सकती है दोस्तों, लेकिन शुरू में हर चीज़ के साथ कुछ समस्याएं तो आती ही हैं। गर्मी को ख़त्म करने के लिए थर्मल वेंट का वर्णन करने के अलावा एनर्जी कन्वर्जेंस के दौरान उत्पन्न होने वाली गर्मी का क्या होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि नैनो डायमंड बैटरी फ़ायदेमंद नहीं हो। हाँ, इसके साथ इस वक्त कुछ चुनौतियाँ तो हैं, क्योंकि यह अभी नए स्टेज में है। इसकी टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी नई है, लेकिन अगर इनसे निपटा जा सकता है तो दुनिया भर में क्रांति लाने का काम कर सकती है यह बैटरियाँ। तो दोस्तों, आपका इस नए नैनो डायमंड बैटरी पर क्या कहना है? हमारे वैज्ञानिकों के बारे में क्या कहना है? क्या हमारे वैज्ञानिक ऐसे बैटरी बनाने में कामयाब हो सकते हैं, या फिर इस बार भी इस बैटरी को बनाने में अमेरिका बाजी मार जाएगा? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं दोस्तों। हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।